स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 9वीं कक्षा की लहरें, यह रमेश भगवंत वेलुस्कर जी की कविता है जिसका हम एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण यानी भावार्थ देखेंगे। शुरुआत में देखते हैं कवि रमेश भगवंत वेलुस्कर जी का परिचय। उनका जन्म सन 1947 में हुआ है। श्री रमेश भगवंत वेलुस्कर का जन्म 10 नवंबर 1947 को पाले गोवा में हुआ। आपकी शिक्षा पाले गोवा वेल्ला में और बाद में पणजी में हुई। आपने सन 1969 से 2002 तक अध्यापन कार्य किया। आप कोंकणी के साथ साथ मराठी, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में भी उतनी ही सहजता के साथ कविताएं लिखते हैं। कविता के अलावा उपन्यास, विधा और बाल साहित्य लेखन भी आप विशेष रुचि रखते हैं। विशेष रूप से आप प्रकृति और सौंदर्य के कवि हैं। आपको साबुल गोरी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको कई अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मोर पाखा, माती, साबुल गोरी, आंगणी नाचता मोर मोरिया, हिरण्यगर्भ, तनर ज्योति, दरिया कोंकणी काव्य, समुद्र मुद्रिका हिंदी काव्य। अब देखते हैं पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता में कवि ने सागर की लहरों और बच्चों में समानता दिखलाई है। बच्चे मानवता की लहरें हैं और सागर की लहरें उन्हें मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। कवि यह कामना करता है कि मानवता पर छाया घोर संकट दूर हो और हर मानव का जीवन अमन चैन से भर जाए। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और बच्चों, आपको अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें सम इम्पॉर्टेंट टिप्स और एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड किए होते हैं। डोंट मिस दैट। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। अब देखते हैं कविता का एक्सप्लेनेशन यानी भावार्थ। लहरें। गरज गरज कर कहती लहरें, आओ बच्चों मिलकर खेले, हम सागर की नन्ही प्यारी, चले अनूठा खेल हम खेले। प्रस्तुत कविता में कवि को सागर की लहरों और बच्चों में समानता दिखती है। बच्चे मानवता की लहरें हैं और सागर की लहरें उन्हें मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लहरें इस कविता में रमेश वेलुस्कर जी कहते हैं कि सागर की लहरें बच्चों से गरज गरज के कहती है कि आओ बच्चों हम मिलकर खेलें। हम सागर की नन्ही प्यारी लहरें हैं और आप हमारे साथ एक अनूठा खेल खेले। अनूठा मतलब अद्भुत या अपूर्व। देखते हैं आगे कवि क्या कहते हैं। उछल उछल कर नहीं ये थकती, दूर देश को छू कर आती, संग हवा के गाती रहती, बच्चों को पर भूल न पाती। सागर की लहरें लगातार उछलती रहती है मगर कभी नहीं थकती। वह कहीं दूर देश को छूकर आती है, मतलब सागर दूर दूर तक फैला रहता है, इसलिए कवि ने कहा है कि सागर की लहरें दूर देश को छूकर आती है। बहती हवा के संगे किलकिलाती है, खिलखिलाती मतलब गाती रहती है, लेकिन उनके साथ इठलाते बच्चों को कभी भूल नहीं पाती है। ऐसा ही है स्वभाव इनका, लहर लहर कर इठलाने का, जैसे प्यारे बच्चे करते मौज मस्ती और धमाका। अब लहरों की स्वभाव के बारे में कवि क्या कहते हैं। इन उछलती कलकल करती लहरों का स्वभाव ऐसा ही है। ये लहर लहर कर इठलाती है, बिल्कुल जैसे बच्चे खुशी में उछलते कूदते हैं, जिसमें मौज मस्ती और धमाका होता है। सागर लहरों से कहता है, शिशु है मानवता की लहरें, गरज गरज कर बुला रही है नन्हे बच्चों को ये लहरें। सागर अपनी लहरों से कहता है कि ये उछलते कूदते शिशु मानवता की लहरें हैं। शिशु मतलब बच्चे। ये उछलते कूदते बच्चे मानवता की लहरें हैं। अब लहरें भी गरज गरज कर नन्हे बच्चों को बुला रही है और लहरें भी गरज गरज कर नन्हे बच्चों को बुला रही है। अब देखते हैं लास्ट आंसर।
स्टूडेंट्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। लेकर अपना हाथ हाथ में इंसान की सेवा चलो करे, टुकड़ा उनका दूर फेंक कर अमन चैन से भरा करे। कवि कहते हैं कि लहरे बच्चों के हाथ अपने हाथ में हाथ लिए उन्हें कहती है कि चलो हमारे संग इंसान की सेवा करे, दीन दुखियारों का दुखड़ा दूर करके उनकी ज़िंदगी अमन चैन से भर दे। हाथ में हाथ लेकर मतलब मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम इंसान की सेवा करें और जो दीन दुखियारे हैं उनका दुखड़ा दूर करें। अब देखते हैं शब्दार्थ। अनूठा मतलब अपूर्व या अद्भुत, इठलाना खुश होना, मटकना, धमाका शोरगुल या जोर की आवाज़, अमन यानी शांति। मुहावरा है हाथ में हाथ लेना मतलब मिलजुल कर काम करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।